हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी था, बट मैंने इसे इजी लैंग्वेज में कंपाइल किया है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में भूल को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? भूल किस प्रकार की संविधा की वैधता और अवैधता पर अपना प्रभाव डालती है। मतलब 2 क्वेश्चन है, एक तो इसको परिभाषित कैसे किया गया, दूसरा किस प्रकार दोनों मतलब भूल किस प्रकार वैधता और अवैधता पर प्रभाव डालती है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हाउ द मिस्टेक इज़ डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड हाउ डज़ इट ऑपरेट अपॉन द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में बता देता हूँ कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार भूल यानी मिस्टेक तब होती है जब समझौतों समझौते के दोनों पक्ष किसी ऐसे तथ्य यानी फैक्ट के बारे में गलतफहमी में हों जो समझौते के लिए बहुत ज़रूरी है। धारा 20 के तहत धारा 20 के तहत क्या है कि कोई भी समझौता में गलतफहमी नहीं होना चाहिए। आगे है, जिससे ऐसा समझौता शून्य हो जाता है। मतलब इस तरह कोई भी समझौता होगा जिसमें गलतफ़हमी होगा तो वो समझौता शून्य यानी वॉइड हो जाता है। यानी शुरुआत से ही अवैध है ये समझौता। यह द्विपक्षीय मतलब दोनों पक्ष गलत हो सकते हैं इसमें, इस समझौते में, या एक पक्षीय मतलब एक पक्ष भी गलत हो सकता है। लेकिन द्विपक्षीय गलती से ही समझौता शून्य हो जाता है। अब दोनों पक्ष ही राज़ी नहीं है तो समझौता मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या फ़ायदा? जबकि एक पक्षीय गलती के कुछ खास मामलों में उसे शून्य या रद्द करने योग्य माना जाता है। तो एक पक्ष का अगर गलती रहे तो कुछ खास माने अपवाद है उसमें उसका रद्द हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष की गलती है या फिर दोनों पक्ष को गलतफहमी है तो वो समझौता वॉइड हो जाएगा मतलब शून्य हो जाएगा। तो आगे के एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो नेक्स्ट में ये है कि भूल की परिभाषा क्या है? अब भूल जो होती है उसको उसको उसका डेफ़िनिशन क्या होगा? तो धारा 20 कहता है कि अगर किसी समझौते के दोनों पक्ष समझौते के लिए ज़रूरी किसी तथ्य यानी फैक्ट को, जैसे किसी चीज़ का अस्तित्व या पहचान, जो फैक्ट है उसका अस्तित्व और पहचान के बारे में गलत है, तो वह समझौता शून्य हो जाएगा। मतलब कि धारा 20 कहता है कि कोई भी समझौता आप करना चाहते, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते, तो उसके लिए दोनों पक्ष को जो फैक्ट है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है या जो जिस चीज़ के बारे में आप समझौता करना चाहते हैं या जिस अ, वस्तु के बारे में या खरीदने के लिए आप समझौता करना उसका पहचान भी होना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैध कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नहीं तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब जी शून्य मतलब वो हो जाएगा अनुबंध। अब उसको उदाहरण से समझते हैं कि मगर अगर मान लेते हैं कि ए और बी को एक घोड़ा बेचने का करार करता है। मतलब ए जो है बी को एक घोड़ा बेचने का करार करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट के समय यानी करार के समय घोड़ा मर चुका था। लेकिन दोनों को यह पता नहीं था तो यह करार शून्य हो जाएगा। अब इस उदाहरण में देखिए आप कि इसमें जो है सो दोनों की गलती है, लेकिन किसी भूल की वजह से या किसी गलतफ़हमी की वजह से गलती हुआ है। जैसे ए बी को घोड़ा तो बेचना चाहता था और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था, लेकिन ऐन वक़्त पे घोड़ा मर गया। अब ये चीज़ तो दोनों को नहीं पता था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे अ, वॉइड हो जाएगा, ज़ीरो वॉइड हो जाएगा मतलब शून्य अ, वै ये हो जाएगा क्या कहते हैं उसको? शून्य करार हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जैसे अपवाद में जैसे मैंने बोला था कि लास्ट में कि जो एक पक्ष अगर गलत होगा तो कुछ ऐसे अपवाद है जिसमें उसकी भूल नहीं मानी जाएगी, उसका गलत नहीं माना जाएगा। जैसे अपवाद में केवल तथ्यों के बारे में गलत राय, जैसे किसी चीज़ का मूल्य कम या ज़्यादा समझना भूल नहीं मानी जाएगी। तो इसमें क्या है कि अब कोई एक पक्ष है जिसको अ, तथ्यों के बारे में गलत राय है कि नहीं इसका तो प्राइस इतना होना चाहिए, तो जो है सो और उसको ज़्यादा प्राइस में दे दिया लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो वो भूल नहीं माना जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने साइन कर दिया, हो गया कॉन्ट्रैक्ट।
अब नेक्स्ट के स्लाइड में इसे और अच्छे से समझेंगे, दोनों पक्ष के और एक पक्ष का गलती कहाँ-कहाँ है। तो अब समझते हैं द्विपक्षीय मूल यानी बाइलेटरल द्विपक्षीय भूल यानी बाइलेटरल मिस्टेक। अच्छा, द्विपक्षीय जो मिस्टेक्स है इसका मतलब है कि दोनों ही पक्ष से मिस्टेक किसी किसी तरीके से हो गया होगा। तो तथ्य के बारे में मिस्टेक अगर है, ये पहला पॉइंट है कि तथ्य के बारे में यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यदि दोनों पक्ष किसी आवश्यक तथ्य यानी जैसे वस्तु का अस्तित्व का पहचान या विषय वस्तु का विवरण को लेकर के गलत में हैं, लेकर गलती या गलतफ़हमी में हैं ये वाला, तो ये संविदा शून्य यानी वॉइड हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कानून के बारे में मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कानून के बारे में कोई मिस्टेक हो गया। जैसे कानून की जानकारी का ना होना कोई बहाना नहीं है, इसलिए कानून की भूल से संविदा रद्द नहीं होता। अब सपोज़ दैट किसी चीज़ के बारे में कानून के बारे में जानकारी नहीं था और कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इस बहाने से ये संविदा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा। तो अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि द्विपक्षीय भूल क्या हो सकता है। जैसे फिर मैं उसी एग्ज़ाम्पल को लेके चलता हूँ कि जैसे ए ने बी को यानी क ने ख को एक विशिष्ट घोड़ा खरीदने का करार करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। लेकिन करार के समय घोड़ा मर चुका था, तो दोनों इसकी जानकारी नहीं थी, तो ये करार शून्य हो जाएगा। किसके अंतर्गत? धारा 20 के अंतर्गत। अब इसमें दोनों की गलती है, द्विपक्षीय भूल है ये। दूसरा एग्ज़ाम्पल हमारा ये है कि क और ख यानी ए और बी को एक जहाज़ से माल बेचने का करार करता है कि ए जो है वो बी से एक जहाज़ से माल बेचने का करार करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन वह जहाज़ पहले ही डूब चुका है और दोनों को यह नहीं पता था, तो यह भी करार शून्य हो जाएगा। किसके? धारा 20 के अंतर्गत, ये देखिए शून्य हो जाएगा। तो इस ऐसा कोई भूल जो दोनों ही पक्ष को नहीं पता था और वो नेचुरली या कैसे भी हो गया, तो वो करार वहाँ पे शून्य हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक पक्षीय भूल यानी यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक्स में ये होता है कि समानता शून्य नहीं, मतलब अक्सर एक पक्ष की गलती, ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि समानता ये शून्य नहीं होता। अक्सर एक पक्ष की गलती से संविदा शून्य नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं होता है। लेकिन कुछ खास मामलों में इसे रद्द किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि पहला हमारा है पहचान की गलती। जब एक पक्ष को लगता है कि वह किसी और व्यक्ति से अनुबंध कर रहा है और वह पहचान अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण थी, तो वो मतलब जो है सो वो जैसे यहाँ पे एक पक्ष को लगता है कि वह किसी व्यक्ति से अनुबंध कर रहा है और वह पहचान अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण थी। मतलब जिस किसी व्यक्ति से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको उसका पहचान होना बहुत ज़रूरी था, वहाँ पे महत्वपूर्ण था, लेकिन पहचान नहीं हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। दूसरा कोई कौन-सा गलती जिसमें एक पक्षीय जो है सो मिस्टेक माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। इसमें गलती का फ़ायदा उठाना, ये है। यदि एक पक्ष को दूसरे की गलती का पता चल जाए और वो उसका फ़ायदा उठाए, तो संविदा रद्द हो जाती है। तो एक पक्ष को है वो दूसरे की गलती का पता चल जाएगा, वो एग्ज़ाम्पल से नीचे आप समझ लोगे क्या है, तो वो भी वॉइड हो जाएगा। ये भी एक पक्ष का गलती होने के कारण और दूसरे पक्ष को पता चल गया, तो ये वॉइड हो जाएगा। अब इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं किस कंडीशन में वॉइड हो जाता है। तो यदि क और मतलब ए और बी से एक घोड़ा खरीदता है, ए जो है वो बी से एक घोड़ा खरीदता है और उसे लगता है कि वह घोड़ा दौड़ने के लिए अच्छा है, जबकि ये बात ख जानता है कि वह कमज़ोर है, घोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ख ने ये गलत बयान नहीं दिया, मतलब ये चीज़ ए को नहीं बताया, मतलब ख ने क को नहीं बताया। तो सिर्फ़ क की राय भूल है, करार शून्य नहीं होगा, यह 20 का स्पष्टीकरण है। तो इसमें क्या है कि अब जैसे सपोज़ दैट कि ए जो है सो बी से एक घोड़ा खरीदता है और उसे लगता है कि वह घोड़ा दौड़ने के लिए अच्छा है। जबकि ख जो है, वो जानता है कि घोड़ा कमज़ोर था, लेकिन ख ने ये बयान नहीं दिया। तो
ये एक ही राय की भूल है, मतलब मतलब एक पक्षीय भूल है, तो इस कंडीशन में करार शून्य नहीं होगा। क्योंकि इसका तो पहचान की गलती तो यहाँ पे है नहीं, ना उसने गलती से फ़ायदा उठाया है कि जो है सो उसने घोड़ा तो उसे बेच ही दिया ना। अब उसका परफ़ॉर्मेंस कैसा है वो तो डिपेंड करता है कि उसका मतलब जो है सो उस पे बी पे डिपेंड करता है, यानी ख पे डिपेंड करता है कि वो परफ़ॉर्मेंस के बारे में तो उसने पूछा नहीं था, सिर्फ़ घोड़े की खरीदारी के बारे में पूछा था, तो उसने घोड़ा बेच दिया और परफ़ॉर्मेंस के बारे में अगर पूछा ही नहीं तो उसने बताया ही नहीं। तो ये करार जो है शून्य नहीं होगा और ये धारा 20 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। अब चलते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, भूल की संविधा का पर प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी। मतलब इस भूल संविदा का प्रभाव क्या है? जैसे शून्य हो जाता है, पहला पॉइंट है हमारा, शून्य माने वॉइड हो जाता है। जब दोनों पक्ष किसी आवश्यक तथ्य के बारे में भूल में हो, तो करार शुरू से ही अमान्य है, मतलब वॉइड इनि एब इनिशियो हो जाता है। यह कोई संविधान ही नहीं बनाता, क्योंकि इसमें स्वतंत्र सहमति मतलब फ्री कंसेंट नहीं होती, जो एक वैध संविदा के लिए ज़रूरी है। तो वैध संविदा के लिए तो ज़रूरी है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, जिसमें कोई दबाव वगैरह या फिर कोई चीज़ छिपाया-उपाया नहीं हो। और फिर जो है सो एक फ्री कंसेंट आप लेकर के जो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसको उसको वो तो वॉइड नहीं होता। लेकिन जब दोनों पक्ष में कोई आवश्यक तथ्य या के बारे में भूल में हो और तो करार से पहले से ही उसको धोखा में रखा गया है, तो दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष भी अगर इस चीज़ का मतलब करता है, दोनों पक्ष को नहीं पता है कि कोई भूल ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए घोड़ा, उस एग्ज़ाम्पल में मैंने बताया था कि घोड़ा मर ही गया, अब दोनों पक्ष को ये बात पता ही नहीं था, तो वो उस समय शून्य हो जाएगा। अब ये अवैध कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि भूल की संविदा, जैसे भूल कोई अ, वॉयलेबल मतलब वॉइडेबल मतलब अवैध ये तब होती है जब भूल, कपट यानी फ्रॉड, मिथ्या प्रतिनिधि मतलब मिसप्रेजेंटेशन, मतलब कोई ऐसा काम कॉन्ट्रैक्ट जो भूल यानी मतलब भूल से हो, गलती से हो जाए, कपट यानी फ्रॉड करे या फिर कोई मिसप्रेजेंटेशन हो, कुछ झूठ दिखा दिया हो, से जुड़ी हो, तो संविदा को रद्द करने योग्य वॉइडेबल बना सकती है, मतलब अवैध बन सकती है। जिसका अर्थ है कि पीड़ित पक्ष चाहे तो उसे रद्द कर सकता है, लेकिन ये धारा 20 के तहत द्विपक्षीय मूल्य से अलग है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब जो है सो इसमें ये हो गया कि आपने फ्री कंसेंट लिया नहीं, आपने उसके साथ कपट किया, मिथ्या किया मतलब झूठ दिखाया, या फिर आपने आपसे कोई भूल हो गई कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये तो इसमें तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें एक पक्ष को अंधेरे में रखा है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं हुआ। तो इसके ये द्विपक्षीय भूल के तहत अलग नहीं होगा, ये पहले से ही मतलब जो है सो वॉइड है। और उसपे चाहे तो वो दूसरा पक्ष चाहे तो उसपे हर्जाना वगैरह भी ले सकता है और उसपे केस भी कर सकता है गलत कॉन्ट्रैक्ट करने का। अब संक्षेप में इसके बारे में जानते हैं। संक्षेप में लिखा है मैंने कि भारतीय कानून कहता है कि एक सच्चा अनुबंध मन का मिलन मतलब कॉन्शस एडम होता है, जब दोनों पक्ष किसी महत्वपूर्ण बात पर गलतफ़हमी में हो तो कोई मिलन नहीं होता है। इसलिए वह अनुबंध मान्य नहीं होगा और शून्य हो जाता है। तो सीधी-सी बात है कि दोनों पक्ष का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होता है, जैसे हम लोग शादी करते हैं या फिर कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं। तो उसमें यही होता है कि उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफ़ी मतलब जो है सो अ वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो जो पक्ष है, जैसे कोई शादी करता है तो दोनों के बीच में जो करार है वो क्लियर होना चाहिए। कोई ग्राहक और दुकानदार के बीच में जो सामान को लेकर के चीज़ें हैं, वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से होना चाहिए, यानी कि दोनों का मन मिलना चाहिए। अगर उसका मन है खरीदने का, इसका मन भी देने का और बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई गलतफ़हमी है और कपट से किया गया है या फिर मतलब जो है सो कोई ऐसा द्विपक्षीय गलत या दोनों इंसान की तरफ से गलती नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया, तो और दोनों को नहीं पता था, तो वहाँ पे जो है सो कोई कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाता है, मतलब वॉइड हो जाता है। तो ये क्लियर मैंने कर दिया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया ये क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप
क्या डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वन सेट सॉल्यूशन।